हेलो गाइस, तो क्या हाल है। तो गाइस पहले हम लोग आप लोगों की कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर कर देते हैं, ठीक है। तो गाइस कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि वह कौन सा कॉम्बैट मास्टर कौन से स्कूल का है। तो गाइस मैं उससे पहले आप लोगों के लिए नाम बोल देता हूँ, ठीक है। अलग अलग नाम से मैं पहले निकाल रखा है, जैसे एकांत अकेडमी हो गई, एक है ना, एक किंग अकेडमी हो गई, और एक यून अकेडमी हो गई, और एक अपनी है होंगयुन मास्टर टीचर अकेडमी। तो जब क्या बोलते हैं, दो कॉम्बैट मास्टर्स थे, ठीक है। प्रीतम है, जो प्रीतम तो सबसे मेन है, इनका लीडर है। प्रीतम इनका लीडर है, और कॉम्बैट मास्टर्स के अंदर फिर ये दो ग्रेड के हैं। ये ग्रेड 1 के दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो ग्रेड 1 के स्टूडेंट्स का देखकर उनको सिलेक्ट करेंगे। एक का नाम है राजेश और एक का नाम है रमेश। जिसको रमेश को तो हमने पिछले वाले एपिसोड के अंदर देख लिया था कि भाई उसने किस तरह से बाकी सभी को हराया था, और उसको हराने वाला कौन था, देव। तो अब गाइस जो नेक्स्ट वाला आएगा ना, वो होगा राजेश, जिसकी अब फाइट होने वाली है दूसरों से। तो गाइस इसमें कोई कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अंदर सीन यही है कि जैसे मैं बोलता हूँ ना, तो कॉम्बैट मास्टर का मीन्स हो जाएगा जो बाहर से उनका सिलेक्शन करने के लिए आए हैं, ठीक है। और जैसे कोई अकेडमी का नाम बोल दिया तो उसी अकेडमी से वो आएगा, वो आप लोग समझ जाओगे। तो जैसे हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था कि जो देव था वो था होंगयुन मास्टर टीचर अकेडमी का, और अभी कुछ नए आएंगे, उसके अंदर भी मैं आगे का नाम बता के, और होंगयुन मास्टर टीचर अकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स भी आएंगे। तो वैसे आपको कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए गाइस, फिर हम बिना किसी देरी के हमारा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। वैसे आप लोगों की कंफ्यूजन तो दूर हो ही गई होगी इसी से। जैसा कि हमने लास्ट वाले एपिसोड में देखा था, देव ने रमेश को हरा दिया था, वो भी एक अंगुनी के वार से। लेकिन जो रमेश था कॉम्बैट मास्टर्स के अंदर से, वो अभी भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा था। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतने कमजोर व्यक्ति से हार गया। इसीलिए जब उसने दूसरी बार भी उसको चैलेंज दिया तो देव ने फिर से रमेश को हरा दिया था, और इसी के साथ में देव को कॉम्बैट मास्टर सिलेक्शन के अंदर शामिल कर लिया गया था। और इसी के साथ में हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। जब देव ने देखा कि वह अब सिलेक्ट हो चुका है, तो वह स्टेज से नीचे उतर आया। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि कॉम्बैट मास्टर बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, और वह कभी भी कहीं से भी निकल के बाहर आ सकते हैं। और इसी को देखते हुए प्रीतम ने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि ऐसा होना दुर्लभ हो सकता है, लेकिन आश्चर्यजनक नहीं था। और इसलिए कॉम्बैट मास्टर प्रीतम ने उस बात को ज्यादा आगे ना खींचते हुए उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने निर्देश दिया, चलो ठीक है, अब ये वाला मामला सुलझ चुका है, और देव अब हमारा कॉम्बैट मास्टर क्लब के अंदर शामिल हो चुका है। उसके बाद में प्रीतम ने राजेश से कहा, ठीक है राजेश, अब तुम्हारी बारी है, तुम जाओ ऊपर और रमेश को थोड़ी देर आराम करने दो। अपना सर हिलाते हुए रमेश जल्दी से स्टेज के ऊपर चला गया, और वह नीचे देखते हुए सभी से कहने लगा, क्या है कोई अभी भी जो मेरे से लड़ाई करने के लिए तैयार हो? मैं सभी को बता देता हूँ, वही सेम नियम है जिस नियम से पिछली बार रमेश ने सभी को हराया था, उसी नियम से अभी तुम मेरे से लड़ सकते हो। तुम्हें मेरे 3 वारों को सहना होगा, और अगर तुम मेरे 3 वारों को सह लिए और स्टेज के ऊपर खड़े रहे, तो तुम बेशक कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर ज्वाइन हो पाओगे। राजेश के पास में एक सेबर थी। उसने सेबर को हाथ में पकड़ते हुए फिर से भीड़ की तरफ देखते हुए कहा, क्या है क्या कोई, जल्दी आ जाओ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन नीचे खड़े हुए सभी स्टूडेंट्स की तो अलग ही हालत थे। वह तो डर के मारे कांपने लगे थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही रमेश को देख लिया था। तो अब यहाँ पर उससे भी ताकतवर राजेश आ चुका था, और उसका ओरा इतना ज्यादा शक्तिशाली था तो किसी को भी थर थर कपाने के लिए बहुत था। सबके मन में एक ही सवाल चल रहा था, अरे भाई पहले वो रमेश आया था, अब तुम आ गए। भाई अगर मुझे पता होता था ना कि रमेश ऐसे हार जाएगा तो मैं पहले ही आ चुका होता। अब इससे कौन लड़ेगा, ये तो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। ये तो अच्छा होता कि मैं पहले ही ऊपर चला जाता और रमेश के हाथों ही पिराई खाकर नीचे आ जाता। और भाई ये कह रहा है कि मेरी 3 चालों को सहन करो और तुम जीत जाओगे। अरे कोई हलवा है क्या? मुझे तो ये नहीं लगता कि कोई भी यहाँ से अब इसके 3 वालों को सहने के लिए तैयार होगा। राजेश की इतनी डरावनी ताकत को देखते हुए सभी के शरीर के अंदर अलग से सिरन दौड़ गई। सभी एक दूसरे चर्चा कर ही रहे थे। भीड़ में से एक आवाज आई, मुझे ट्राई करने दो, और उसने जल्दी से स्टेज के ऊपर छलांग लगा दी। ये किंग मास्टर टीचर अकेडमी का चैंपियन था, जिग्नेश।
जिग्नेश की ताकत को देखते हुए ऐसा ही लग रहा था कि वह सामने वाले ही 3 वारों को आराम से सह लेगा। जब सभी ने देखा कि स्टेज के ऊपर एक नया लड़ाकू आ गया है तो सभी की आंखें उसी तरफ चली गई जहां पर जिग्नेश खड़ा था। जिग्नेश किंग मास्टर टीचर अकेडमी का ग्रेड 1 का छात्र था जो उन सभी में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। यहाँ तक कि जो इससे पहले ग्रीस आया था वो भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। नीचे खड़ी हुई भीड़ इस बारे में सोच ही रही थी कि जिग्नेश कितना ज्यादा ताकतवर होगा, लेकिन वहां पर स्टेज के ऊपर लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। जिग्नेश बिना किसी हथियार का यूज करते हुए राजेश के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। उसका पहला अटैक ही पाम अटैक था जिससे आसमान के अंदर एक बड़ा सा हाथ आ गया और वह तेजी से राजेश की ओर बढ़ने लगा। उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा भयावह थी। उसके आसपास के हवा के अंदर प्रचंड लहरें तैरने लगी। अब उसके सामने जो राजेश खड़ा था उसने उस हाथ को देखा तो वह बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने एक कदम लिया और उस अटैक को डोज कर दिया। उसके बाद में दोनों ने अपने अपने दो अटैक का यूज कर लिया था। ये कैसे हो सकता है? तुमने मेरे 2 वारों को ऐसे ही रोक लिया। राजेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जिग्नेश कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा, क्योंकि उसने पहले ही उसके 2 वारों को आराम से रोक लिया था और अब इससे राजेश को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उसके चेहरे पर एक परेशानी देखी जा सकती थी। अब उसका चेहरा पूरी तरह से गुस्से से लाल हो गया था। उसने जल्दी से अपनी सेबर आर्ट का यूज करते हुए आसमान में अपनी सेबर को फेंका। जैसे ही उसने अपनी सेबर आसमान के अंदर फेंकी, आसमान के अंदर बहुत सारी सेबर्स आ गई। बिना किसी देरी के राजेश ने अपनी सेबर आर्ट का यूज करते हुए जिग्नेश के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। वह सभी सेबर्स एक साथ नीचे आ रही थी। जिग्नेश से ऐसा लग रहा था कि कई सारे थंडर बोल्ट्स उन सेबर के अंदर समाहित हो गए हों। जब जिग्नेश ने देखा कि बहुत सारी सेबर्स उसकी तरफ आ रही है तो उसने बिना किसी देरी के अपनी तलवार को बाहर निकाल लिया। उन सेबर्स का हमला इतना ज्यादा घातक था जिसके कारण नीचे की जमीन में धीरे धीरे छोटे छोटे गड्ढे पड़ने लगे थे। वह जबकि अभी तक नीचे नहीं पहुंची थी, आसपास की जमीन फटना स्टार्ट हो गई थी। राजेश ने अपनी तलवार से उस सेबर को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह सेबर का अटैक इतना ज्यादा तेज था कि राजेश के आसपास की जमीन फटने लगी और वहां पर गहरी गहरी दरारें आने लगी और वह धीरे धीरे जमीन के अंदर घुसने लगा। बूम! अचानक से एक आवाज आई जिसके कारण राजेश की सेबर सीधे जिग्नेश को सीधा उस स्टेज से बाहर फेंक दिया। तो समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ में क्या हुआ। उसने बहुत ज्यादा खून मुंह से निकाला। उसने कहा, क्या मैं हार गया? पर मैं कैसे हार सकता हूँ? जिग्नेश का चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ चुका था। उसका मुंह से खून निकलना रुक ही नहीं रहा था। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ में अभी क्या हुआ, क्योंकि वह किंग मास्टर टीचर अकेडमी का नंबर 1 लड़ाकू था, ग्रेड 1 का। फिर भी अपनी इतनी ज्यादा शक्ति के साथ में भी वह सामने वाले 3 वारों का सामना भी नहीं कर सका। जिग्नेश का दिल पूरी तरह से टूट गया था, क्योंकि उसे लगा था कि वह कॉम्बैट मास्टर टीचर के सिलेक्शन के अंदर सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वह सामने वाले की 3 वारों को भी नहीं सह पाएगा। उसको अब घुटन सी महसूस होने लगी थी। वह अपने ख्यालों में डूबा हुआ ही था कि अचानक से एक चिल्लाने की आवाज आती है। राजेश, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि तुम अपने किसी भी सीक्रेट टेक्निक का यूज नहीं करोगे? मैंने सभी को पहले ही बता दिया था कि तुम अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए इन ग्रेड 1 के छात्रों के साथ में नहीं लड़ोगे, तो तुमने ये क्या किया? जिस समय जिग्नेश अपनी जगह पर वापस जा रहा था, उस मैदान के अंदर एक गगनभेदी आवाज फैल गई। वह आवाज किसी और की नहीं, वह प्रीतम की थी। वह जिग्नेश को डांट रहा था क्योंकि उसकी वजह से एक ग्रेड 1 के उत्कृष्ट छात्र को बहुत ज्यादा चोटें लगी, क्योंकि वह भी जानता था कि कॉम्बैट मास्टर की ताकत बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए उसने पहले ही सभी से कह दिया था कि सभी अपनी ताकत को बचाकर रखेंगे और कोई भी अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जिग्नेश ने अभी वह सारे रूल्स तोड़ते हुए उसके ऊपर अपनी सीक्रेट टेक्निक के साथ में अपनी पूरी ताकत का यूज किया था। उस आवाज को सुनने के बाद में चेहरे का रंग भी उड़ गया। वह पूरी तरह से घबरा गया था। पर टीचर, राजेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसको अभी क्या बोलना चाहिए।
क्योंकि जब उसने अपने दोस्त रमेश की हालत देखी थी कि वह किस तरह से बुरी तरह से घायल हो गया था, इसीलिए वह अपने आप को नहीं रोक पाया। और जब उसने देखा कि सामने वाले ने उसके 2 अटैक्स को इतनी आसानी से रोक लिया, तो उसे भी डर लगने लगा कि कहीं पे उसकी हालत भी रमेश जैसी ना हो जाए। इसीलिए राजेश ने अपनी सीक्रेट टेक्निक के साथ में अपनी पूरी ताकत का यूज कर दिया। वरना अगर राजेश अपनी उस सीक्रेट टेक्निक का यूज नहीं करता तो वह जिग्नेश आराम से उसके अटैक को रोक लेता। एक तरह से राजेश भी मजबूर था अपने सीक्रेट टेक्निक को यूज करने के लिए, लेकिन उसकी वह सभी बातों को इग्नोर करते हुए कॉम्बैट मास्टर प्रीतम प्रिंसिपल सार्थक की तरफ मुड़ा और बोला, प्रिंसिपल सार्थक, मुझे माफ कर दे। मेरे इस साथी ने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। इसने अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए सीक्रेट टेक्निक का भी यूज किया था, जिसके कारण जिग्नेश की ये हालत हो गई। अगर ये अपनी इस ताकत का यूज नहीं करता तो मुझे पक्का विश्वास था जिग्नेश आराम से उसके तीनों अटैक को रोक लेता। हालांकि जिग्नेश अभी इस सिलेक्शन के अंदर हार गया हो, लेकिन उसके अंदर कॉम्बैट मास्टर बनने की क्षमता है, इसीलिए मैं उसको कॉम्बैट मास्टर सिलेक्शन के अंदर सिलेक्ट करता हूँ। जब प्रिंसिपल सार्थक ने कॉम्बैट मास्टर प्रीतम के मुंह से वह सभी शब्द सुने तो वह भी बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसने खुशी से प्रीतम से कहा, कॉम्बैट मास्टर प्रीतम, आपका धन्यवाद। फिर प्रिंसिपल सार्थक ने एक राहत की सांस ली, क्योंकि अब उनकी एकेडमी को भी एक स्लॉट मिल चुका था। जिग्नेश के मामले से निपटने के बाद में कॉम्बैट मास्टर प्रीतम ने हाथ उठाया और कहा, चलो ठीक है, ये वाला काम भी हो गया है, तो जल्दी से फाइट को आगे बढ़ाओ। इस बार प्रीतम ने पहले ही राजेश को बोल दिया था, इस बार तुम्हें पूरा ध्यान रखना है, अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं करना नालायक, वरना तुम यहाँ पे किसी को मार दोगे। राजेश ने थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद में अपना सिर हिलाते हुए प्रीतम से कहा, ठीक है लीडर, इस बार आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। फिर राजेश वापस से स्टेज के ऊपर चला गया और उसने भीड़ की तरफ देखते हुए कहा, अब बताओ तुम में से और कौन होगा जो अभी भी मेरे से लड़ने की हिम्मत रखता है। जल्दी से आ जाओ और अपनी अपनी एक एक कोशिश कर लो। भले ही जिग्नेश कॉम्बैट मास्टर के उस सिलेक्शन के अंदर सिलेक्ट हो चुका था, लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। इसीलिए नीचे खड़े हुए सभी स्टूडेंट्स के दिल के अंदर एक डर घर कर गया था। आखिरकार उन्होंने देख लिया था कि राजेश की सेबर आर्ट कितनी ज्यादा शक्तिशाली थी। आखिर भी कौन ही होगा जो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने के लिए स्टेज के ऊपर जाकर उससे फाइट करेगा। और कुछ पल पहले जिन लोगों ने ऊपर जाने का फैसला किया था, अब उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव महसूस होने लगा था। अब उनको नहीं लगता था कि वह ये सब देखने के बाद में ऊपर जाएंगे। उन सभी में यही चर्चा चल रही थी, अरे भाई कौन ऊपर जाएगा, तुमने देखा नहीं जिग्नेश की क्या बुरी हालत कर दी इसने। अगर हम लोग जिग्नेश से भी फाइट करते हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं जिग्नेश से भी जीत पाऊंगा, तो फिर ये तो जिग्नेश से भी कई गुना ताकतवर है। अगर हम लोग ऊपर चले गए तो राजेश तो हमारा भरता ही बना देगा। और देखो इसको बेशर्म को, इसको शर्म नहीं आ रही, कत्ते भी हमारे मजाक उड़ाए जा रहा है कि आ जाओ ऊपर मेरे से लड़ो। अरे भाई हमारे अंदर बस नहीं है कि तुमसे लड़े। सभी के दिलों के अंदर ऐसे ही ख्याल चल रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें नेक्स्ट स्टेप्स क्या उठाना चाहिए, क्योंकि उन्हें अब इस सब को देखने के बाद में एक ही बात की घबराहट थी, अगर वो हारते भी है तो उनको इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया जाएगा कि वह कई महीनों तक बिस्तर से नहीं उठेंगे। फिर अचानक से उन सभी ख्यालों के अलग राजेश ने होंगन मास्टर टीचर एकेडमी की तरफ कदम बढ़ाया और उनकी तरफ देखते हुए एक तीखी नजर के साथ में कहा, क्या कोई भी नहीं है जो मेरे से यहाँ पर मुकाबला करने ऊपर आए। अरे यार आ जाओ, मैं यहाँ पे बहुत देर से बोर हो रहा हूँ, कोई तो आओ। तुम इतनी देर से रमेश से तो लड़े जा रहे थे, अब मेरे लिए तो एक बार ऊपर आओ। क्या किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे को एक बार चैलेंज कर सके। होंगन मास्टर टीचर एकेडमी के स्टूडेंट्स की तरफ देखते हुए राजेश ने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम में से केवल अभी तक एक ही लड़ाकू ऊपर आया है ना? तो क्या कोई और नहीं है जिसके अंदर इतनी हिम्मत हो कि यहाँ पर आकर मेरे 3 वारों को झेल पाए? रमेश राजेश का बहुत अच्छा दोस्त था। जब उसने देखा कि होंगन मास्टर टीचर एकेडमी के एक लड़ाकू ने उसकी
बहुत ही बुरी हालत कर दी थी और उसको बहुत बुरी तरह से हराया था। इसीलिए अब उसके मन के अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भर चुका था। अब वह भी अपने दोस्त की उस हालत का बदला लेना चाहता था। उन्हें साबित कर देना चाहता था कि कॉम्बैट मास्टर्स किस तरह की मशीन होते हैं, उनसे पंगा लेना तुम्हें भारी पड़ सकता है। और वह होंगर मास्टर टीचर एकेडमी की बेइज्जती करने लगा था। नीचे खड़े हुए होंगर मास्टर टीचर एकेडमी के स्टूडेंट्स का चेहरे का रंग उड़ा हुआ था जब उन्होंने देखा कि राजेश उन्हें खुला चैलेंज दे रहा था। तो उनका चेहरा एक दूसरे की तरफ देखते हुए पूरी तरह से लाल हो गया था। और कुछ ही क्षण बाद में एक युवक होंगर मास्टर टीचर एकेडमी से खड़ा हुआ। उसने पूरी हिम्मत के साथ में अपने आप को तैयार कर लिया था। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं होंगर मास्टर टीचर एकेडमी की इज्जत को इस तरह से डूबने नहीं दूंगा। अब मैं करूंगा उसका सामना। सभी शब्दों को कहने के बाद में एक लड़ाकू ने स्टेज के ऊपर छलांग लगा दी। जैसे उन सभी ने देखा कि स्टेज पे जाने वाला कौन था तो सभी चिल्लाना स्टार्ट कर दिए, अरे राम भाई तुम वहां पर क्या लेने गए? क्या तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी ताकत कितनी ज्यादा कमजोर है, फिर भी तुम वहां पर चले गए? तुम्हें तो ये भी पता होना चाहिए कि तुम जब होंगर मास्टर टीचर एकेडमी के अंदर सिलेक्शन हो रहा था तो तुम उसके अंदर सबसे ज्यादा लास्ट में थे। मुझे पता है कि अभी सभी के ऊपर एक तनावपूर्ण समय से गुजर रहे हैं, लेकिन क्या तुम ऊपर जाकर खुद की मौत को न्योता दे रहे हो?